इस लेक्चर में देखने वाले हैं मेटल कटिंग के अंदर कटिंग पावर, शेयर पावर और फ्रिक्शन पावर और वेलोसिटी ट्रायंगल क्या है और कैसे काम करता है, या कैसे इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को देखते हैं। तो ये हमारा है टूल। ये है वर्क पीस। ये है चिप। ये है शेयर एंगल। ये है चिप थिकनेस। ये इनिशियल चिप थिकनेस और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया कैसे निकल जाएगा, ये डब्ल्यू विड्थ है इनिशियल थिकनेस से, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मटेरियल रिमूवल रेट निकालना है तो कैसे निकलेगा, MRR मटेरियल रिमूवल रेट। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, इससे हम जानते हैं डिस्चार्ज रेट Q इंटू ए, तो ये यानी इंटू वी Q डिस्चार्ज। तो मटेरियल रिमूवल रेट डिस्चार्ज ही एक तरीके का। तो एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, वी हो जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी, वर्क पीस की। वर्क पीस कैसे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी वो विड्थ और एरिया। तो ये जब क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी तो डिस्चार्ज रेट निकल जाएगा कितना है, मटेरियल रिमूवल रेट मतलब। उसके बाद इधर पे इसका बनेगा मर्चेंट सर्कल। तो वो कैसे बनेगा, तो इधर पे पहले और चीज़ें भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा रेक एंगल। ये हो जाएगी चिप की वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन। ये वर्क पीस जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन। और ये जो शेयर प्लेन के को एलंग जो ये वेलोसिटी इसे बोलेंगे शेयर वेलोसिटी। तो अब इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें फोर्सेस और वेलोसिटी दोनों दिखाते हैं। ये अपना टूल है। तो ये अपना टूल था, उसका ये जो रेक एंगल है यानी इसी के प्लेन के अकॉर्डिंग ये इधर पे कितना अल्फा डिग्री बना रहा है, तो अल्फा डिग्री ये अपना आ गया टूल। तो ये जो चिप की वेलोसिटी है वो VC इस डायरेक्शन में इसी के पैरेलल या प्रिंसिपल और ट्रांसमिसिबिलिटी से दिखा दी। उस पर फोर्स है F जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा जब ये स्लाइड करेगा चिप टूल के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो, क्योंकि ये ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन अपोजिट काम करेगा।
तो ये इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा, ये शेयर वेलोसिटी, तो वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी क्योंकि ये डायरेक्शन है, तो इस तरफ ही आ गया। उस पर फोर्स जो काम करेगा वो आएगा शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि टूल कट करने की कोशिश कर रहा है, तो शेयर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। उसके बाद इधर ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर पे जो होगा ये होगा टेंजेंशियल फोर्स Ft, और कट इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ये जाएगा Fc, क्योंकि टूल इस तरफ ये वर्क पीस आगे की तरफ लेके जा रहा है, तो उस वजह से टूल उसको कट कर रहा होगा। ये है वेलोसिटी v, कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग पावर इज इक्वल टू हो जाएगा शेयर पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। तो ये जब टूल इसको कट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो ये वर्क पीस की वेलोसिटी की तरह दिखा रखा है, यानी ये इस तरीके से आगे मूव कर रहा होगा, तो यही कटिंग फोर्स या यही जो कटिंग वेलोसिटी है उसी की वजह से तो शेयर आ रहा है, उसी की वजह से ये चिप कट रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन भी आ रहा है। तो इसलिए कटिंग पावर जो है ये टूल की वजह से जो आ रहा है उसी की वजह से शेयर पावर भी आएगा जो इसके इस प्लेन पे लगेगा, और फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन पावर आएगा जो चिप के अलोंग इस तरफ लगेगा। तो कटिंग पावर की वजह से शेयर पावर, फ्रिक्शन पावर दोनों का कंबाइन कटिंग पावर की वजह से, इसलिए इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो कटिंग फोर्स Fc है जो कि डायग्राम में दिख रहा है। वेलोसिटी कटिंग कितनी है v, शेयर आ रहा है Fs डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी Vs, फ्रिक्शन फोर्स F, और फ्रिक्शन उस केस में वेलोसिटी जो है वो क्या है, चिप की वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है, तो इस तरीके से ये हम लिख सकते हैं। और इधर पे होगा नॉर्मल, और इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट या R। अब इधर पे एक चीज़ और निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक कटिंग पावर, जो कि होगा कटिंग पावर डिवाइड बाय MRR, मटेरियल रिमूवल रेट। कटिंग पावर तो हमें पता है Fc.v हो जाएगा, और MRR क्या हो जाएगा अपना WT1 इंटू v। अब ऑलरेडी ये हमने निकाल लिया था, MRR इधर पे पुट कर दिया, कटिंग पावर इधर से हमने पता किया था कि कैसे निकलेगा, वो पुट कर दिया। अब ये कटिंग वेलोसिटी ये कट जाएगा, तो स्पेसिफिक कटिंग पावर आ जाएगा कटिंग फोर्स बाय WT1। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इनके बीच रिलेशन निकालना है कि जो वेलोसिटीज़ हैं, जैसे शेयर वेलोसिटी है, कटिंग वेलोसिटी है और चिप वेलोसिटी है, उनके बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल देखना पड़ेगा, यानी मर्चेंट सर्कल है, वेलोसिटी ट्रायंगल इसी से बनाया जाएगा ये डायरेक्शन को लेके। तो इधर पे मैं बनाता हूँ इसको। तो ये रेक्टेंगल है,
तो इधर पे भी अल्फ़ा होगा और ये हो जाएगा, इधर पे 90 है तो हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। और ये जो एंगल इधर पे था फाई, ये शेयर वाला, तो इधर पे हो जाएगा फाई। क्यों? ये V और VS के बीच जो एंगल है वो फाई है, तो VS और V के बीच एंगल जो है फाई है। अब इधर पे अप्लाई करेंगे साइन रूल, तो वो कैसे हो जाएगा देखो, V साइन 90 माइनस फाई प्लस अल्फ़ा, VC साइन फाई और VS साइन 90 माइनस अल्फ़ा। तो जो भी वेलोसिटी है उसके सामने वाला एंगल देखेंगे साइन रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो VS है, तो VS के सामने क्या है 90 माइनस अल्फ़ा, तो VS के नीचे 90 माइनस अल्फ़ा आ गया। VC के आगे क्या है फाई, तो फाई आ गया। और लास्ट के बचा V, तो V के आगे ये एंगल है, तो ये अल्फ़ा है और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इधर पेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो 90 माइनस फाइव और ये वाला एंगल प्लस हो जाएगा अल्फ़ा। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग सब में साइन आएगा, तो साइन V के सामने क्या है साइन 90 माइनस फाइव प्लस अल्फ़ा, तो वो लिख दिया VC के सामने क्या है फाइव साइन फाइव और VS के सामने साइन 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यह आ जाएगा cos फाइव माइनस अल्फ़ा तो ये अपना फॉर्मूला निकल जाएगा। ये वेलोसिटी के रिलेशन कटिंग शेयर और कटिंग शेयर और चिप वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, एंगल पता हो तो रिलेशन उसका। तो इधर पे 90 पे चेंज होगा तो साइन 90 और जो भी एंगल है तो ये कॉस में चेंज होके वो एंगल आ जाएगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो इधर पे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए फाइव माइनस अल्फ़ा हो गया जो इधर प्लस है, उधर साइन फाइव एज इट इज़ है और ये चेंज होके कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ये साइन की प्रॉपर्टीज़ है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट है सारे।